हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने-अपने जीवन में मस्त होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं टाइम एंड वर्क। जी हाँ, ये टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैं आप लोगों के लिए लाया था। आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट को देखा, आप लोगों को फर्स्ट पार्ट पसंद आया। अब मैं उसका सेकंड पार्ट लेकर आ रहा हूँ। उम्मीद है सेकंड पार्ट भी आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, लाइक करा करिए, शेयर करा करिए और सब्सक्राइब भी करा करिए, क्योंकि यही शेयर, सब्सक्राइब और लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। और बिना मोटिवेशन के दोस्तों कोई भी नहीं चल सकता, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ। बिन मोटिवेशन के कोई चल ही नहीं सकता है और मोटिवेशन सबको चाहिए। ऐसा नहीं कि मोटिवेशन केवल आप लोगों को ही चाहता है, मोटिवेशन हमें भी चाहता है। हम भी चाहते हैं कि हमें कोई मोटिवेट करे और वो मोटिवेट कौन करेगा हमें? वो आप ही करोगे। कैसे करोगे? वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में तथा सी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी तथा सी ने मिलकर कार्य को आरंभ किया और 2 दिन बाद उन्होंने काम को छोड़ दिया, तो शेष कार्य ए कितने दिनों में समाप्त करेगा? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का एक लेवल है। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप केवल सूत्र याद करके, फॉर्मूला याद करके ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर ले जाएंगे। इसके लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए, यदि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसे आसानी से इस प्रश्न को किया जा सकता है। देखिए, ए कर रहा है किसी काम को 1/9 दिन में, बी कर रहा है 1/10 दिन में, अब सी कर रहा है 1/15। ये क्या हो रहा है? ये हमने निकाला ए, बी और सी के 1 दिनों का कार्य, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है कि बी तथा सी ने, तो ये आपका बी है और ये सी है, इन्होंने कार्य को आरंभ किया और कार्य कितने दिन किया? केवल 2 दिन। तो इन्होंने यहाँ 1 दिन न करके यहाँ 2 दिन किया, ठीक है। 2 दिन इन्होंने काम किया। अब कह रहा है जो काम बचा वो कौन कर रहा है? वो काम कौन कर रहा है? वो ए कर रहा है। तो हमने मान लिया जो ए है वो 1 दिन काम नहीं कर रहा है, वो एक्स दिन काम कर रहा है। कितने दिन काम कर रहा है? एक्स दिन। ये इनका पूरा कार्य का इक्वेशन बन गया। ये इनके पूरे कार्य का इक्वेशन बन गया। यही बराबर होगा एक पूरे कार्य के, यही बराबर होगा एक पूरे कार्य के। अब दोस्तों, इतनी चीजें यदि आपको समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन सॉल्व। देखिए कितनी आसानी से एक क्वेश्चन बन गई और ये समझ में आ गया आपको, ये क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। अब क्या इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं? वो तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए, सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। x/9 बराबर 1, 10 और 15 का एलसीएम ले लिए, 10 15 का एलसीएम ले लिए 150, 10 से इसमें डिवाइड किए 15 आया, 15 में 30 प्लस 10 दूनी 20, इसको जोड़ लिए 150 माइनस 50 अपॉन 150, एक हटा दिए 100/150, ये आ गया x/9। 1 0 से 1 0 कटा, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 3 त्रिका 9, x बराबर 6 दिन। x बराबर क्या आ गया? 6 दिन। इसका मतलब आप लोग देख रहे हैं कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। ए जो शेष बचा हुआ कार्य होगा उसको 6 दिनों में समाप्त करेगा। तो देख रहे हैं दोस्तों कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया बेसिक तरीके से। और ऐसा नहीं है, इसको हम बहुत फास्ट तरीके से बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि चीजों को मैंने आप लोगों को समझाया है तो उसमें लगता है कि टाइम लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरीके से दोस्तों आप ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 20 दिन में तथा सी इसे 30 दिन में समाप्त कर सकता है। बी तथा सी ने मिलकर कार्य को आरंभ किया, तो शेष कार्य को ए कितने दिनों में समाप्त करेगा? वही क्वेश्चन है, उसी तरीके का क्वेश्चन है। आइए फिर से सॉल्व करते हैं।
कम से कम 2 क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं कि आपका कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन पे एकदम क्लियर हो जाए। देखिए आप तुरंत करिए 1/18, ये ए का 1 दिन का कार्य हो गया। ऐसे ही बी के 1 दिन का कार्य क्या हो जाएगा 1/20, और सी के 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/30। ये इनका 1 दिन का कार्य हो गया, ठीक है। लेकिन आगे क्या कह रहा है कि बी तथा सी ने मिलकर कार्य को आरंभ किया और 2 दिन इन्होंने काम करके छोड़ दिया। मतलब बी ने भी 2 दिन काम किया और सी ने भी 2 दिन कार्य किया, और जो शेष बचा हुआ कार्य है वो किसने किया, ए ने किया। तो हमने मान लिया ए जो काम कर रहा है वो x दिन कर रहा है। यही पूरा इनका एक पूरा कार्य हुआ, यही इनका एक पूरा कार्य हुआ। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा x/18। यहाँ पे आपका 1 माइनस ये चला गया उस बगल, 20 और 30 का एलसीएम 60। आपने इसको सॉल्व कर लिया, 20 3 3 दूनी 6, 20 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 2 दूनी 4, 6 4 10, 1 0 से 1 0 कट गया, और 6 इधर गया, 6 से गया 5, 5 बटा के 6, ये आ गया x बराबर आ जाएगा, ये 18 चला गया उस बगल, 6 3 18, 5 3 15। इसका मतलब जो ए होगा वो शेष बचे हुए कार्यों को 15 दिनों में समाप्त करेगा। तो क्या आपको ये क्वेश्चन या ये तरीका टफ लग रहा है? मुझे तो नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन या ये तरीका टफ है किसी भी तरीके से। लोग सोचते हैं इसका बेसिक तरीका बहुत ही टफ है, जो कि मुझे लगता है इसका बेसिक तरीका ही बेस्ट वे है सॉल्व करने का। इससे अच्छा तरीका तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन बहुत सारे कोचिंग संस्थान है या बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल हैं वो नए नए तरीकों की इजाद करते हैं और बच्चों को कंफ्यूज रखते हैं। ये भी तरीका, बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं, सोचते कितना जल्दी करें। भाई कितना जल्दी की बात नहीं होती है, आप कितना जल्दी करें वो तो है ही, लेकिन कितनी एक्यूरेसी के साथ करें वो मायने रखता है। आपने हम कह रहे हैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में आई थिंक 20 से 30 सेकंड में हो जाएगा विथ एक्यूरेसी के साथ। हम कह रहे हैं इसको आपने 10 सेकंड में कर लिया, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है तो क्या इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व करने का कोई मायने है? नहीं है। आप इसको 20 सेकंड में सॉल्व करिए, 25 सेकंड में सॉल्व करिए, 30 सेकंड में सॉल्व करिए विथ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ही मायने रखती है किसी भी एग्जाम में। आप 100 क्वेश्चन किए और 100 में से पता चला कि आपके 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, तो उसके करने का कोई मायने नहीं है। आप 85 क्वेश्चन करें, 85 के 85 आपका सही है, तो वही आपकी एक्यूरेसी होती है, वही आपको सिलेक्शन दिलवाता है। ये नहीं कि आपने बहुत जल्दी किया, 100 के 100 क्वेश्चन कर लिया, आप पता चला एग्जाम हॉल के बाहर आए, पता चला कि आपका 25 गलत हो गया। भाई 25 जब गलत होगा तो माइनस मार्किंग भी तो है, कोई माइनस मार्किंग नाम की भी तो कोई चीज है, वो आपको क्या करेगी, आपको पीछे ले जाएगी। तो पीछे नहीं जा रहा है आपको, आपको आगे जाना है। आगे तभी आप जा सकते हैं जब आप एग्जाम हॉल में एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सही करके आए। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए किसी कार्य को 36 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 54 दिन में तथा सी इसे 72 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों ने मिलकर कार्य को आरंभ किया और कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, 12 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया और सी ने कितने दिन कार्य किए। देखिए नया क्वेश्चन आ गया। अब नए क्वेश्चन लेके आप लोग नया फॉर्मूला याद करेंगे? जी नहीं, हम इसको बेसिक तरीके से बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं आप लोगों को कि फॉर्मूले के चक्कर में आप लोग मत पड़िए, क्योंकि कितने फॉर्मूले आप याद करेंगे, इतना बड़ा ब्रॉड सिलेबस है, उसी को कवर करने में हालत खराब हो जाती है। उस पर ढेर सारे फॉर्मूले एग्जाम हॉल में संभव, एग्जाम टाइम के पहले इतना संभव नहीं हो पाता है कि आप बार बार सभी फार्मूलों को रिवाइज कर पाए। फार्मूला याद करिए जहां जरूरी है, सीमित मात्रा में, कम फार्मूला अधिक से अधिक सॉल्यूशन, इस पे आपका और हमारा प्रयास होना चाहिए। देखिए ए किसी कार्य कर रहा है 36 दिन में, 1/36 लिखिए। बी कर रहा है 54 दिन में, 1/54 लिखिए। और सी लिख रहा है, कर रहा है 72, 1/72 लिखिए। ये तीनों का मिल करके 1 दिन का कार्य हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, चलिए कोई बात नहीं, सही चल रहा है। काम समाप्त होने के 8 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं। कार्य समाप्त होने के 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया और सी कितने दिन कार्य। इसका मतलब इस प्रश्न से क्या साबित हो रहा है? इस प्रश्न से यह साबित हो रहा है कि सी ने
पूरे के पूरे दिन काम किया। सी ने पूरे के पूरे, अगर पूरा दिन x है, इस x दिनों तक सी ने कार्य किया। अब यहां कह रहा है कि जो ए है वो 8 दिन पहले काम छोड़ रहा है। इसका जितने दिन सी काम करेगा उससे 8 दिन कम कौन काम करेगा? ए काम करेगा। और जितने दिन अब बी क्या कर रहा है? 12 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो जितने दिन सी कर रहा है उससे 12 दिन पहले काम छोड़ेगा। यही पूरा एक कार्य के बराबर होगा। इक्वेशन आपका बन गया है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके भी आंसर ला सकते हैं, या आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं एग्जाम हॉल में, उन 4 ऑप्शन को भी आप पुटअप करके आंसर को ले आ सकते हैं। आप जब चारों ऑप्शन यहाँ पे पुट करेंगे, जिस ऑप्शन में इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, जिस ऑप्शन को पुट करने के बाद इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, वही आपका आंसर होगा। फिलहाल चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, तो 36, 54 और 72, इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो होगा 216। 36 सके 216, 6x माइनस 48 प्लस 4x बचो 48, 72 3 216, तो हाफ आ गया 3x, यही बराबर हो गया 1 के। जोड़ दीजिए x उसको, 6 4 10, 10 3 13x, 10 3 13x। ठीक है, इन दोनों का अब ये चला गया 216, 216 में से ये 48 48 उधर जाएगा, जुड़ जाएगा। कितना? 8 दूनी 16, 4 4 8 9, जोड़ लीजिए, 6 दूनी 12, 9 1 10 11, 2 1 3, 13x बराबर ये 13 से इसको काट लीजिए, 13 दूनी 26, ये बचा 5, 13 चौका 52, तो x बराबर क्या आ गया? 24 दिन। x बराबर क्या आ गया? 24 दिन। इसका मतलब जो C होगा वो 24 दिन कार्य करेगा। इसका मतलब जो C होगा वो 24 दिनों में कार्य को समाप्त करेगा। देखिए दोस्त, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए होता क्या है, ऐसा नहीं है आप एग्जाम हॉल में बैठते ही आप सबसे कठिन क्वेश्चन को लेके बैठ जाएंगे, नहीं मैं इसी को सॉल्व करूंगा, ऐसा नहीं होता है। आज जब भी एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो आपका पहला प्रयास वह होता है कि आप सबसे सरल प्रश्नों को करिए, जो एक बार में आपको आ जाए, उसको सॉल्व करिए। फिर जो उससे थोड़े से हार्ड होते हैं उसको सॉल्व करिए। और जब आपके पास अंत में समय बचता है, क्योंकि हम लोग सरल प्रश्न क्यों करते हैं? अपने समय को बचाने के लिए। जब समय हमारे पास बचता है लास्ट टाइम में, तब हम पकड़ते हैं हार्ड क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चनों को। ठीक है, पहले ही प्रयास में आप बड़े क्वेश्चन लेके नहीं बैठेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे आपका टाइम लॉस होता है और आपके ऊपर प्रेशर और बर्डन भी आता है।